गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम सब्जेक्ट लेके आए हैं ज्योग्राफी, जो हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी की हमने अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति की बात कर ली, उसके विस्तार की बात कर ली, लंबाई चौड़ाई की बात कर ली, उनके राज्यों की बात कर ली, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली, उनकी राजधानी की बात कर ली, और आगे हम उसकी लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर ली कि किन किन राज्यों की लंबाई किन किन देशों से कितनी लगती है, या फिर हम कहें अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति क्या है, या फिर कहें हम कि उनकी जो तटीय सीमा की लंबाई, समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। आज हम बात करेंगे तट, इसकी तट की बात करेंगे। आज हम बात करते हैं तट की। ये जो हिस्सा है, ये जो तटीय हिस्सा है, ये पश्चिमी तटीय है और इस हिस्से को हम पूर्वी तटीय कहते हैं। यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, पूर्वी तट। यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ है लक्षद्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं। इसके बाद बात आती है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पूर्वी तटीय राज्य हैं। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं और ये पूर्वी तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल पश्चिम तटीय राज्य हैं और ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये पूर्वी तटीय राज्य हैं। अब हम इनकी तटों की बात करेंगे कि इनको किस किस आधार से बांटा है। तो तट के आधार पर दो भागों में बांटा है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। पश्चिमी तट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। यदि पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट में स्थिति यह है कि जो पश्चिमी तट है ये पहाड़ी भाग है, पथरीला भाग है, और जो पूर्वी तट है वो एक समतल रेतीला भाग है। ये कटापटा है, कटापटा भाग है। पूर्वी तट को बांटा है दो भागों में। पूर्वी तट को बांटा है दो भागों में। पूर्वी तट को दो भागों में बांटा है। पहला है उत्तरी सरकार तट और दूसरा है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। पूर्वी तट को दो भागों में बांटा, उत्तरी सरकार तट और, तो उत्तरी सरकार तट को, जो पूर्वी तट है, गंगा के डेल्टाई भाग से शुरू होकर
कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस तट को दो भागों में बांटा गया है। एक तो गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग तक, इसे तो उत्तरी सरकार तट माना है। उत्तरी सरकार तट, इसमें यहाँ एक झील है, उड़ीसा में है, उस झील का नाम है चिल्का। पूर्वी जो तट है, यहाँ पर बंदरगाह बने हुए हैं। कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, और इसके साथ साथ कोलकाता जो बंदरगाह है उसकी सहायता के लिए एक हल्दिया बंदरगाह तैयार किया गया है। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह है, काफी बंदरगाह है। तो पूर्वी तट है, कटापटाने है न होने के कारण, एक द्वीपीय क्षेत्र की स्थिति होने के कारण यहाँ बंदरगाह की पर्याप्त स्थिति पाई जाती है। अधिक मात्रा में यहाँ बंदरगाह विकसित किए गए हैं। तो पूर्वी तट को दो भागों में बांटा है। उत्तरी सरकार तट गंगा के डेल्टाई से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग तक। दूसरा है कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग से लेकर कुमारी अंतरीप तक, इसे कोरोमंडल तट का है। ये भाग कोरोमंडल तट और ये भाग उत्तरी सरकार तट। तो पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट गंगा के डेल्टाई भाग शुरू होकर कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, और इसे दो भागों में बांटा है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तक। ठीक है, अब बात आती है पश्चिमी तट को। पश्चिमी तट की जो स्थिति है वो तीन भागों में बांटा है। पश्चिमी तट कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा है। ये खंबात की खाड़ी से लेकर मन्नार की खाड़ी। अब देखो बता दें, ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। इसके बाद बात आती है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी जो हम पाक जल संधि कहते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थिति बनी हुई है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। मालाबार तट, दूसरा है कोंकण तट, और तीसरा है सौराष्ट्र तट। तीसरा कौन सा है? सौराष्ट्र तट। इसको तीन भागों में बांटा है। अब हम बात करेंगे कि जो मालाबार तट है, मालाबार तट की स्थिति कहां से कहां तक है, कोंकण तट की स्थिति कहां से कहां तक है, और सौराष्ट्र तट की स्थिति कहां से कहां तक है। ये जो पश्चिमी तट है, इस गुजरात सूरत से लेकर कहां से? कच्छ की खाड़ी से। कच्छ की खाड़ी से लेकर, कच्छ की खाड़ी से लेकर और कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है ये पूरा पश्चिमी तट। अब इसको तीन भागों में बांटा है। कुमारी अंतरीप से लेकर और गोवा तक, कुमारी अंतरीप से लेकर और गोवा तक ये जो भाग है ये कहलाता है मालाबार तट। मालाबार तट, इस तट की विशेषता है कि ये तट काफी कटापटा होने के कारण या जलयान लाने में सुविधा नहीं है। यहाँ एक ही बंदरगाह विकसित हो पाया है जो अनूप झील के पास स्थित है। मालाबार तट है
कन्याकुमारी से लेकर गोवा तक। इसके बाद गोवा से लेकर सूरत तक ये है कोंकण तट। गोवा से लेकर सूरत तक का जो भाग है ये कोंकण तट में शामिल है, और सूरत से लेकर कच्छ की खाड़ी तक का भाग है ये है सौराष्ट्र तट में। किस तट में आता है? सौराष्ट्र तट में। तो ये थी बात तटों की। तो पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा है और पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा है। पश्चिमी जो तट है ये पथरीला भूभाग है, कटापटा भूभाग है, यहाँ कृषि कार्य करना संभव नहीं है। ये पहाड़ी भाग है, ये वर्षा करने में सहायक माना गया है। इसे 3 भागों में बांटा है, मालाबार तट, कोंकण तट और सौराष्ट्र तट। इस तट की विशेषता यह है कि मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है और भारत में वर्षा करने में ये तट सहायक है। इसके अलावा जो पूर्वी तट है ये कटापटा नहीं है, समतल स्थिति है, द्वीप तट है। यहाँ पर बंदरगाह अधिक विकसित हो पाए हैं। यहाँ पर तो 1-2 बंदरगाह है, गोवा मार्मागांव बंदरगाह है और एक यहाँ बंदरगाह है। इसके अलावा ये कांडला बंदरगाह गुजरात में आता है। ये जो बंदरगाह है ये इन तटों पर स्थित है। तो भारत के जो तट की बात थी वो बात हुई। भारत के जो तट हैं उन्हें 2 भागों में बांटा है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट पश्चिम बंगाल शामिल है, राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 4 राज्य शामिल हैं। पश्चिमी तट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल 5 राज्य शामिल हैं। तो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य कुल 9 हो गए। जो तटों की बात करें तो तटों में पूर्वी जो तट है उसे 2 भागों में, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट 2 भागों में बांटा है। उत्तरी सरकार गंगा के डेल्टा से कृष्णा नदी के पास तक, उत्तरी सरकार कृष्णा से कुमारी अंतरिक्ष तक कोरोमंडल। पश्चिमी तट है इसे 3 भागों में बांटा है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक, कच्छ की खाड़ी से सूरत तक, सूरत से गोवा तक कोंकण, और गोवा से और कुमारी अंतरिक्ष कन्याकुमारी तक से मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।